अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, थोड़ा सा बताएं किस तरह का सिस्टम है, किस तरह डिज़ाइन किया है और क्या इसकी फंक्शनलिटी है। देखिए 20 किलोवाट नाइट्रॉक्स के इन्वर्टर्स हैं। ये 10 किलोवाट ईच सिंगल फेज है। न्यू मॉडल है 2025 का। इंस्टॉलेशन आपने बहुत कम देखी होंगी, तो बिल्कुल 2025 का ब्रांड न्यू मॉडल है। हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं, 10 किलोवाट ईच के हैं। सिंगल फेज के इन्वर्टर्स हैं। 10 किलोवाट का मतलब है कि 20 किलोवाट का आउटपुट आपको दे सकते हैं फॉर 10 सेकंड्स, जो इनकी सर्च कैपेसिटी है। ये जो आप बैटरीज दिखा रहे हैं, ये लिथियम आयन की इन्वेरेक्स की पावरवॉल है। न्यू मॉडल है, ये भी लिथियम आयन फॉस्फेट है ये, और 5 किलोवाट आवर का एक बैंक होता है। ये लो वोल्टेज है, 48 वोल्ट है, बट ये भी 2025 का ही न्यू मॉडल है। रेटिंग्स आप साइड पे दिखा रहे हैं। 5 ईयर वारंटी के साथ, स्टैंडर्ड वारंटी के साथ ये आता है, जबकि जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है वो इसकी 10 ईयर वारंटी देता है। बट पाकिस्तान में आपको जो लॉन्च करके जो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वो 5 ईयर की वारंटी दे रहे हैं। बट नंदलेस आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर को कितना कॉन्फिडेंस है अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। ये डीसी ब्रेकर्स हैं, 3 स्ट्रिंग्स इसमें आ रही हैं, 3 स्ट्रिंग्स उसमें आ रही हैं। 15 किलोवाट के सोलर पैनल्स इससे अटैच्ड हैं, 15 किलोवाट के सोलर पैनल्स इससे अटैच्ड हैं। ये 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, बट 15 किलोवाट के सोलर पैनल्स लगाने की वजह ये है कि अगर आपने सुबह ये देखें 7 किलोवाट का 6.7 किलोवाट का लोड हो गया, और 7 किलोवाट के सोलर पैनल से पीवी जनरेशन आ रही है। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। सुबह नोट किया था हमने, 7:30 बजे ही सुबह 3.5 किलोवाट का इस पर लोड रन हो रहा था और 3.5 किलोवाट ही सोलर से आ रहा था। ये सुबह 7:30 बजे की बात है। सुबह 7:30 बजे जनरली सोलर सिस्टम परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि सोलर की जो रेडियंस होती है वो इतनी सफिशेंट नहीं होती। बट यहाँ पे पीवी को ओवरसाइज करने की वजह यही थी कि सुबह जितना जल्दी हो सके उतना ऑन हो जाए, और रात जितना देर तक हो सके उतना चलता रहे। 6.73 किलोवाट का लोड आ रहा है। दोनों आइडेंटिकल सिस्टम्स है। एक ग्राउंड फ्लोर प्लस रूफ टॉप पे कनेक्टेड है, और दूसरा सिस्टम फर्स्ट फ्लोर और बेसमेंट पे कनेक्टेड है। तो लोड सेग्रीगेट हुआ है। अगर आप इस पे आएँ तो इस पर आप देख सकते हैं 2.48 का पीवी जनरेशन है और 2.37 का लोड है। और सोलर से भी, ग्रिड से भी बस एक पल्स आ रही है, और बैटरीज में भी चार्ज है, तो उसमें भी कोई चार्जिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बैटरी का BMS देखें कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये आप देख सकते हैं। DY सेम इन्वर्टर, सेम मैन्युफैक्चरर, सेम ब्रांड है, 100% कम्युनिकेशन है। और आपको वेब ऐप में भी हम दिखा देते हैं कि सारा का सारा कम्युनिकेशन 100% परफेक्ट हो रही है। डिस्चार्ज करंट लिमिट 120 एम्प्स है, क्योंकि एक बैटरी लगी हुई है। स्टेट ऑफ चार्ज भी दिख रहा है, स्टेट ऑफ हेल्थ भी दिख रही है। स्क्रीन के ऊपर सारे डेटा नहीं दिखता, बाकी सारे डेटा आपको वेब ऐप पे ही देखना पड़ता है, जो मोबाइल ऐप पे भी नहीं, वेब ऐप पे, कंप्यूटर के ऊपर आपको दिखता है, वेब ब्राउज़र के ऊपर। मोबाइल के ऊपर भी सारे डेटा नहीं दिखता। ये जो आप दिखा रहे हैं ये साइड पे डेटा शीट है, डेटा टैग है। और 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसमें 15 किलोवाट के पैनल्स लग सकते हैं मैक्सिमम। तो पैनल लगवाने का फ़ायदा ये है कि सुबह अर्ली हमें जल्दी प्रोडक्शन मिलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, आपको बताया जी जी, 7:30 बजे ये 3.5 किलोवाट देना शुरू हो गया था, जो कि जनरली अगर आप 10 किलोवाट के पैनल लगाएं तो 1.5 किलोवाट से ज़्यादा वो नहीं दे रहे होते सुबह जल्दी। तो इसका फ़ायदा ये है कि सुबह 7 साढ़े 7 बजे एंगेज हो गया, फुली आप सोलर पे आ गए, और शाम 4:30-5 बजे तक भी आप सोलर पे अगर चलाएँगे तो चलते रहेंगे। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो इन्वर्टर AC से अगर आप उसको वैसे ही 24 आवर्स रन करें तो आपका लोड वैसे ही कम हो जाता है, जैसे कि आप ऑन ऑफ करते रहें। इन्वर्टर AC का कंटिन्यूसली रन करें 24 आवर्स। जो आपके फ्रिज फ्रीजर्स हैं वो सब चीज़ें 24 आवर्स रन करें, तो वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। कैपेसिटी अब ये जो कंजम्पशन होती है वो वैसे ही स्ट्रीमलाइन हो जाती है, वो वैसे ही कर्टेल हो जाती है। उस पर कितना लोड आ रहा है? 7.5 का आ रहा है। ठीक है। अच्छा, वैसे सिनेरियो में अब और इसको किस तरह अपने बिजली का बिल और किस तरह कम कर सकते अच्छा, ये विदाउट नेट मीटरिंग सिस्टम है। नेट मीटरिंग इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो ग्रिड है वो स्टेबल नहीं है। ग्रिड के वोल्टेज भी बहुत हाई हैं, और वैसे भी इशूज़ हैं ग्रिड के, तो यहाँ पे नेट मीटरिंग नहीं करी। 20 किलोवाट के 10 किलोवाट के 2 इन्वर्टर लगा लिए हाइब्रिड कैपेसिटी में। अब इसमें दूसरा स्टेप ये है कि ओवर टाइम बैटरीज़ यहाँ पर बढ़ाएँ, और बैटरीज़ को इतना कर लें कि आपका रात का लोड भी साथ निकल जाए। सोलर सिस्टम में इतनी कैपेसिटी है कि वो आपको दिन में, अगर आप इस पर 12 किलोवाट का लोड डालें, 10 किलोवाट का लोड इस पर डालें, 10 का इस पर डालें, तो आपको ईजिली ये सोलर पावर दे देगा। और इसमें एक्सेस कैपेसिटी भी है कि आपकी बैटरीज भी चार्ज कर देगा। हैं? मैक्सिमम कितनी 10 बैटरीज ईच इन्वर्टर पर लगा सकते हैं? इतना चार्ज कर देगा ये आराम से 15 किलोवाट के पैनल? उससे ज़्यादा ही कर देगा, 10 से ज़्यादा कर देगा। ये 15 किलोवाट का सिस्टम है, ये रफली आपको 75 से 80 यूनिट्स बना के दे सकता है। तो प्रैक्टिकली 10 किलोवाट का इन्वर्टर, 15 किलोवाट के पैनल्स और 50 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक, आप एक 24 आवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन द बन ग्रिड सकती चलेगा। है, और आप 24 आवर्स ऑफ 10 ग्रिड का बैंक चलेगा। इसके साथ आ जाए, 10 का बैंक इसके साथ आ जाए, आप 24 आवर्स ऑफ द ग्रिड फॉर द नेक्स्ट 15, 20, 25 ईयर्स आप चले गए, कहानी आपकी हो गई क्लोज। और ये आप देख सकते हैं इन्वर्टर का जो फ़ैन है वो इंगेज हो गया है, और बिल्ट इन फ़ैन है। और आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देखिए, 10 किलोवाट के इन्वर्टर्स में जनरली ना इतने बड़े हीट सिंक आपको मिलते हैं। और आपको एक और मज़े की बात बताएं, जो आपको बाकी ब्रांड्स, लोगों को बहुत शौक होता है डिफरेंट ब्रांड्स के पीछे जाने का, तो अच्छी बात है, डिफरेंट ब्रांड्स के पीछे जाना चाहिए, बट ब्रांड्स के अमंग्स्ट द ब्रांड्स आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहिए। आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देखें, और फिर इसका पीछे का हीट सिंक देखें, और फिर हीट सिंक के साथ जो कन्वेक्शन करंट के लिए बिल्ट इन फैंस हैं उसकी क्वालिटी अगर आप देखें तो कोई कंपैरिजन आपको मिलता नहीं है। जनरली जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स मार्केट में मिल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 100 को कन्वर्ट किया हुआ है हाइब्रिड के अंदर,
और उसका नुकसान ये होता है कि उसके अंदर डीसी कंपोनेंट्स लगे हुए ही नहीं है और इतने इन्फीरियर क्वालिटी के हैं, बॉडी इतनी छोटी सी है, अंदर जो कंपोनेंट्स वो आपको देख के पता लग जाता है कि बिल्ड क्वालिटी में फ़र्क है। ये जो इन्वर्टर्स हैं ये प्योरली डिज़ाइंड ही फॉर हाइब्रिड एप्लीकेशन है, ये ऑन रेट को कन्वर्ट नहीं किया हुआ हाइब्रिड के अंदर, ये शुरू से ही हाइब्रिड थे और आज भी हाइब्रिड ही हैं और हम भी आने वाले दिनों में भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हाइब्रिड ही रहेंगे। तो उससे आपको फ़ायदा ये मिलता है कि ये क्योंकि डिज़ाइंड ही हाइब्रिड पर्पसेस के लिए है, तो इसमें कोई शॉर्टकमिंग नहीं है, कोई लैकिंग नहीं है, कोई इसमें इन्फीरियर क्वालिटी नहीं है। जो वैसी है जैसे एक गाड़ी हो वो पेट्रोल पे चलती है और आप उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करें तो फिर उसका अलग एक चक्कर होता है, और एक गाड़ी जो ग्राउंड अप इलेक्ट्रिक व्हीकल के ही लिए डिज़ाइन हुई हो उसकी फंक्शनैलिटी और उसकी परफॉर्मेंस में बहुत फ़र्क होता है। तो ये प्रॉपर्ली डिज़ाइन ही हाइब्रिड एप्लीकेशंस के लिए हुआ है और शुरू से आज तक हाइब्रिड के लिए एप्लीकेबल रहा है। ये आप जो सेफ्टी सिस्टम दिखा रहे हैं, जनरली सेफ्टी सिस्टम को भी लोग कट डाउन करते हैं, सेफ्टी सिस्टम के बगैर लगा लेते हैं, सेफ्टी सिस्टम में छोटी छोटी चीज़ें लगाते हैं। ये 10 किलोवाट का सिस्टम है, इस पर आप 6 AC एक पे चला सकते हैं, 6 AC दूसरे पे चला सकते हैं। तो इसमें सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि खुदा न खासा कोई भी इशू आए तो सिस्टम सस्टेन करे और कट ऑफ भी दे और आपको सिस्टम खुद ही बंद ना हो जाए। अगर हल्की चीज़ें लगाएंगे, हल्के कंपोनेंट्स लगाएंगे, आपको पता है मार्केट में लोग अजीब अजीब से नाम ले रहे होते हैं, ऐसी ब्रांड्स के नाम ले रहे होते हैं जो ना आपने कभी सुने और ना ही वो इंटरनेशनल मार्केट में कहीं एग्जिस्ट करते हैं। कॉपी ब्रेकर्स आते हैं, ये आपको जो DC ब्रेकर्स दिख रहे हैं, AC ब्रेकर्स दिख रहे हैं, ये लोगों के घरों में ही नहीं लगे हुए होते और ये जिस क्वालिटी के कंपोनेंट्स लगे हुए हैं ये लोगों के घरों की मेन DBs पे नहीं होते। तो सोलर सिस्टम में तो आपने घर से कंपेयर नहीं करना ना, आपने सोलर सिस्टम अपने पैरामीटर्स पर डिज़ाइन करना है कि वो सिस्टम परफॉर्म करे और सिस्टम आउटपुट दे और सिस्टम में कोई इशू ना आए। तो आप ये देख के कि सस्ते वाले लगा देते हैं, 500 रुपये का ब्रेकर लगा देते हैं, 1500 रुपये का कॉपी ब्रेकर लगा देते हैं, और अगर कस्टमर को अच्छा वाला चाहिए होगा तो 2500 रुपये का छोटा ब्रेकर लगा देते हैं एक्स्ट्रा पैसे लेके। तो वो शॉर्टकट्स हैं वो इन द लॉन्ग रन नुकसान ही देते हैं। ये आप देखें सिस्टम पे लोड और बढ़ गया है, 8.7 किलोवाट सोलर से आ रहा है और 8.2 किलोवाट का लोड डायरेक्टली रन हो रहा है कि इलेक्ट्रिक की इन्वॉल्वमेंट तो खास नहीं है। और बैटरीज में भी आप देखें लिथियम आयन का एक ही बैंक है, अभी करंटली एक बैंक है, एक बैंक सिर्फ ट्रायल पर्पजेस के लिए लगाया है। ओवर डेज इनको बढ़ाना पड़ेगा कंज्यूमर को, क्योंकि एक बैंक अगर 1C का डिस्चार्ज दे तो 5 किलोवाट का डिस्चार्ज आएगा, विच इज़ नॉट सफिशेंट। बट इस बैटरी में ये कैपेसिटी है कि 2C का डिस्चार्ज देती है फॉर 10 सेकेंड्स। ये एक समझाते हैं ये 2C क्या कहते हैं 2C को। 1C का डिस्चार्ज इस बात को कहते हैं कि अगर हम इसमें 5 किलोवाट का लोड ले आए अभी और अगर हम इसको अभी स्विच करें तो 5 किलोवाट आवर्स का 5 किलोवाट का आपको पावर देती रहेगी अंटिल ये डिस्चार्ज हो जाए। तो इसको डिस्चार्ज होने में 1 घंटा लगेगा। 1C का डिस्चार्ज प्रैक्टिकली बैटरी का होता है, इन्वर्टर का नहीं होता। इन्वर्टर का नहीं होता। इन्वर्टर पे अगर हमने 10 किलोवाट का लगाया तो फिर हम 2 बैटरीज लगा रहे होंगे, तो फिर 10 किलोवाट के डिस्चार्ज को एक 1C का डिस्चार्ज होगा इन्वर्टर के अकॉर्डिंगली। बिल्कुल, इससे पता लगता है कि जो बैटरी है उसकी कैपेसिटी कितनी अच्छी है, उसकी जो सर्किटरी है वो सपोर्ट भी करती है डिस्चार्ज कैपेसिटी को, और उसके अंदर जो सेल्स हैं वो भी सपोर्ट करते हैं हाई करंट डिस्चार्ज को कि या उनकी हवा निकल जाती है। तो अगर आप उसमें 5 किलोवाट का सीमलेस लोड डालें तो सीमलेसली ट्रांजिशन करेगा, बैटरी पे आ जाएगा और 1 घंटे तक पूरा 5 किलोवाट का लोड देता रहेगा। मार्केट में कोई और बैटरी है इस तरह की जो 1C का डिस्चार्ज दे दे? मेजॉरिटी 99% जो बैटरीज मार्केट में मिल रही हैं, जो कॉम्बो बनाने लगे हुए हैं, कॉम्बिनेशन बना के बेचने लगे हुए हैं, ये इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ हो गया, ये कंपैटिबल हो गई, वो 1C भी नहीं है, वो 1C से बहुत दूर है, वो 0.5C है। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। जनरल कैटेगरी में अगर आप ले आए ना तो इसके अलावा ऑलमोस्ट 99% सारी बैटरीज 1C का डिस्चार्ज नहीं दे रही। और जो 1C कहती हैं वो फॉर 10 सेकंड्स भी नहीं है, फॉर 5 सेकंड है। डेटा शीट में क्लियरली लिखा हुआ होता है, आधों के जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनकी डेटा शीट में लिखा हुआ होता है कि ये 1C नहीं है, उसमें लिखा हुआ होता है कि 1C फॉर 10 सेकेंड्स है, 1C फॉर 5 सेकेंड्स है, 1C फॉर 12 सेकेंड्स है। जो लोकल अपने नामों से बेच रहे हैं वो तो फिर गलत बात लिख देते हैं, उसको पूछने वाला ही नहीं है, तो वो लिख देते हैं 1C, और वो जब एक्चुअली टेस्ट करें, अभी भी एक मैसेज आया हुआ था, वो वीडियो देख भी रहे होंगे, तो उनका भी यही इशू है। और वो सिर्फ उनका इशू नहीं है, उनके अलावा 1000 लोगों का वही इशू है कि बैटरी लगाई हुई है, लाइट जाती है जैसी, वो बैटरी सपोर्ट नहीं करती। तो प्रैक्टिकली अगर उसकी वजह, और वो बैटरी लोकल नाम से भी नहीं बिक रही, वो बैटरी इंटरनेशनल नाम से बिक रही है। तो प्रैक्टिकली अगर इस पे अभी जैसे 7.14 का लोड है, अगर ये 5 किलोवाट का लोड हो और हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है और इसकी इलेक्ट्रिक चली जाए तो सीमलेसली ट्रांसफर हो जाएगा बैटरी के ऊपर। जी बिल्कुल, इस बैटरी के साथ बिल्कुल। और अगर बैटरी चेंज होती है, किसी और ब्रांड की बैटरी लगी हुई है, तो प्रैक्टिकली वो नहीं होगा, या फॉर द 2 सेकंड हो 3 सेकंड होगा, या वो शट डाउन नहीं होगा, शट डाउन हो जाएगा। और कंप्लेंट्स यही आ रही है कि मोस्टली शट डाउन नहीं हो रहे हैं ऐसे ही, तो बैटरी जो है वो चल ही नहीं रही। और बैटरी का अगर आपका लोड जो है 2-2.5 किलोवाट होता है 10 किलोवाट के इन्वर्टर पे, तो फिर वो जी बैटरी पे ट्रांसफर हो रही है, वरना वो ट्रांसफर नहीं हो रही, नहीं होगी वो, और नहीं होगी, और वो बस पैसे ऐसे ही हैं, ज़ाया ही हैं आपके एक तरह से कि आपने बैटरी लगाई बैकअप के लिए और ज़रा सा लोड ज़्यादा हो गया तो बैटरी ने सस्टेन नहीं किया, तो उसमें और वो फिर ट्रक की बैटरी में फ़र्क तो कोई ना रहा ना, वो लिथियम तो नाम की लिथियम ही रही, बस फिर वो आपको सपोर्ट तो नहीं करता। तो वो जो प्राइस डिफरेंस इतना है लोगों को, और इतना लोगों को लगता है कि बहुत महंगी है और बाकी सब सस्ती है, वो बाकी कुछ फ़र्क है ना? बिल्कुल फ़र्क है। हमारे इस प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, हम इस प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, हम तो बस प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहे हैं बाकी प्रोडक्ट के साथ
कि प्रोडक्ट इज़ इन सुपीरियर इन क्वालिटी, प्रोडक्ट जो टेक्निकल पैरामीटर्स डिफाइन करती है वो सारे अचीव करती है, जो साइड पर टैग लगा हुआ है वो टैग ट्रू है, वो टैग अपनी परफॉर्मेंस के साथ मैच करता है। और अगर आपको ऐसा सिस्टम चाहिए, अगर आपको 1C का डिस्चार्ज आपके सिस्टम में रिक्वायर्ड है तो आपको यही बैटरी लगवानी पड़ेगी, या इसी तरह की कोई 1C की डिस्चार्ज की बैटरी लगानी पड़ेगी। अगर आप एक्सपेक्ट करें कि बस टैग लगा हुआ 1C का दे, वो 0.5C लाइट आपकी चली जाए और सिस्टम आपका चले ना, तो वो फिर आप ही का नुकसान है, पैसे तो आपके एक दफ़ा लग जाने हैं। और फिर दूसरी बात ये कि इस बैटरी के साथ अब इसी तरह की बैटरी भी लगेंगी ना, एक सिस्टम में 10 तरह की बैटरी तो आप लगाएंगे नहीं, लग भी नहीं सकती। फवाद, थोड़ा सा सेफ्टी सिस्टम के बारे में बताएं कि लोग कहते हैं कि जी इन्वर्टर्स में भी सेफ्टी सिस्टम आते हैं और बैटरी में भी सेफ्टी सिस्टम लगे हुए आते हैं, तो फिर ये एक्स्ट्रा एडिशनल मुझे क्यों लगाने पड़ रहे हैं और आप ही चार्ज क्यों कर रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं? अच्छा, क्या वजह है इसकी? देखिए, एक तो बैटरी के अंदर अपना ब्रेकर आता है, बैटरी के अंदर अपना ये एक कट ऑफ का ब्रेकर आता है, सिंगल पोल का ये ब्रेकर है, अगर आप इसको कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका IP65 की बैटरीज़ हैं, बड़ी मज़े की बात है, IP65 बैटरीज़ हैं, बताने ही भूल गए। ये भी IP65 है, ये भी IP65। लगाने को आप इसको बाहर भी लगा सकते हैं, मिट्टी में भी लगा सकते हैं, पानी, हवा, मिट्टी, धूल में। बहुत लोगों का शौक़ है वो एक जुमला बोलने का, पानी, मिट्टी, हवा, नमी, इन चारों से ये महफूज है। और फिर वो एयर प्रेशर, पानी के प्रेशर मार के भी दिखा रहे होते हैं। हाँ, लेकिन ये बहुत अच्छा इन्वर्टर है, बहुत अच्छा इन्वर्टर है। पानी से दिखा रहे होते हैं कि चल रहा है, बस परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क आया है, साल बाद वो फटता है नहीं फटता वो किसी को नहीं पता। बस वो सब पानी दिखा के माल बेचने लगेगा। खैर, नॉनदलेस ये सेफ्टी से ब्रेकर आता है इसके साथ, सही है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप बस इसी पर रिलाई करें और बोलेंगे बस यही है। पहली बात ये IP65 है, इसको खोलने में आपको 3 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि ये इसका सेफ्टी का सील है यहाँ पे, और स्क्रू है, आप उसको खोलेंगे, पहले इसको डिसएंगेज करेंगे, फिर इसको बंद करेंगे। बट नॉनदलेस वो बैटरी के साथ मैन्युफैक्चरर ने दिया है ना, तो आप अपना काम भी तो करें, आपका अपना ब्रेकर यहाँ पे लगा हुआ होना चाहिए। अगर उस सिस्टम में दिखाएं, वहाँ दिखाना आसान है। ये बैटरी का अलग से ब्रेकर लगा हुआ है, और ये ब्रेकर नहीं है, ये एक अलग चीज़ है जो आपको लगानी चाहिए। ये सब चीज़ें होनी चाहिए, अगर आप सिस्टम सही से चलाना चाह रहे हैं तो आपके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए। नहीं होंगी तो फिर आप अपना ही नुकसान करेंगे। साथ में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक के अलग ब्रेकर्स हैं, आउटपुट लो आउटपुट के अलग ब्रेकर हैं, हाई आउटपुट के अलग ब्रेकर्स हैं, लो लोड के सेलेक्टर्स अलग हैं, हाई लोड के सेलेक्टर्स अलग हैं। खुदा न खासा कोई भी इशू होता है आपको कि इलेक्ट्रिक को बाईपास करना है, आपका लोड एक्सीड कर जाता है 10 किलोवाट की रेटिंग से और आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ें चलानी है तो आप उसको बाईपास भी कर सकते हैं। दोनों पे लो लोड हाई लोड अलग से डिफाइन हुए हुए हैं, और SPDs भी लगी हुई हैं, AC SPDs भी लगी हुई हैं, DC ब्रेकर्स भी लगे हुए हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज़ की बात ही नहीं है। ये बहुत हाई क्वालिटी का सिस्टम है और हाई क्वालिटी के कॉम्पोनेंट्स लगे हुए हैं जो आपको दिख रहे होंगे। अगर आपको पहचान होगी कॉम्पोनेंट्स की तो आपको दिख रहे होंगे। अगर आपको पहचान नहीं है तो फिर थोड़ा सा आप उस पर वर्क करें कि आपको पता लगे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे डिफ़ाइन होती है। वरना थर्ड कंपनी के नाम से अजीब से नाम रख लेना, असली ओरिजिनल कंपनी के नाम से मिलता जुलता एक 2 नंबर नाम रख के चाइना का माल यहाँ पे जो बिक रहा है वो आपको पता ही है किस तरह बिक रहा है, और उसका नुकसान कंज्यूमर को होता है। थोड़े से पैसे शुरू में बचा लेता है, बट 25 साल इस सिस्टम को कंज्यूमर ने यूज़ करना है, लगाने वाले ने नहीं यूज़ करना। उससे तो 1 डे 1 जॉब, 2 डे 2 जॉब, या किसी को भेज के लगवा दिया। ये बहुत सारे पैटर्न से काम करने के, बहुत सारे तरीके हैं काम करने के। एक ये है कि एक ही दिन में निपटाओ और भागो, दूसरा तरीका ये है कि जाओ ही ना, फ़र्क ही ना पड़े क्या लगा क्या नहीं लगा, और अजीब से कॉम्बिनेशन बना दिए और बस चला दिया और फिर आगे कोई फ़र्क ही ना पड़ा। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। एज ए कंज्यूमर आप देखें कि आपको क्या चाहिए और आपको किस चीज़ में बेनिफिट दिखता है। ये नया इन्वर्टर लेटेस्ट मॉडल का 15 किलोवाट के पैनल जिस पर लगा दिए, नई बैटरी इसके साथ अटैच हो गई, का चार्ज है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस कॉम्बो में दिखा दी गई हैं। बिल्कुल, इस पे देखें 5 किलोवाट का सोलर पैनल से लोड आ गया है, 5 किलोवाट का ही इसमें ये है। 5.3 किलोवाट 5.31 किलोवाट्स आपको सोलर पैनल से आ रहा है। 2 स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं इसमें जो कि आपकी पावर बना रही है 5.3 किलोवाट की, और आज तक जो इन्होंने बनाया है वो ये बनाया है, आपके सामने ही है। और 5.11 किलोवाट का इसमें लोड चल रहा है। ग्रिड से भी कुछ नहीं आ रहा है, बैटरी से भी कुछ नहीं आ रहा है। ये सिस्टम कल शाम को ही आप रनिंग हुआ है? जी, कमीशन कल रात ही हुआ है ना? रात को ही हुआ है, तो आज पहला ही दिन है इसका रन होने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, सेटिस्फाइड है कस्टमर, और परफॉर्मेंस जो है सिस्टम की वो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस नहीं है, अबव एक्सपेक्टेशंस ही है, क्योंकि वैसे ही सुपीरियर प्रोडक्ट है, सबसे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान में हाइब्रिड में आपको अवेलेबल मिलता है, और कहीं ऐसा नहीं होता कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अंडर परफॉर्म करे, फुली परफॉर्म करता है। और सारी फीचर्स जो लिखी हुई होती हैं वो टन चलती हैं विदाउट एनी हिकअप्स। ऐसा नहीं होता कि स्क्रीन पे कुछ आ रहा और ऐप में डेटा ही ना आ रहा हो। ये भी बहुत सारे में हो रहा है। वो सबसे नंबर 1 जो सबसे पॉपुलर इन्वर्टर चल रहा है करंटली, वो उसकी ऐप में आधा डेटा ही नहीं आ रहा आजकल, और वो आजकल नहीं आ रहा, उसको काफ़ी दिन हो गए हैं और ठीक ही नहीं हो पा रहा उनसे। वो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, और कस्टमर सर्विस कोई फ़ोन नहीं उठा रही। इंस्टॉलर भी क्या कर लेगा,
और जिसने लगवाया है वो भी क्या कर लेगा, वो बस। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि हमें तो दिख ही नहीं रहा है कि कर क्या रहा भाई है। 100 तो बेचने लगा हुआ है, लगाने लगा हुआ है, क्योंकि उससे कोट सस्ती बन जाती है, कंज्यूमर को भी फ़ायदा होता है कि सस्ता इन्वर्टर लगवा लेता है, बाद में चले ना चले, इशू आए, ग्लिचेज आए, नोबडी केयर्स, ना कंज्यूमर को फ़र्क पड़ता है। अगर कंज्यूमर को फ़र्क नहीं पड़ता तो वेल एंड गुड, गो फॉर दैट। अगर फ़र्क पड़ता है तो फिर अच्छी चीज़ एक दफ़ा लगवा लें ताकि ऐसे मसले ना आएँ, और अगर आएँ तो कोई एंटरटेन भी करे, कोई पेरेंट कंपनी भी बैठी हुई हो, कोई लोकल जो डीलर्स हैं, सर्विस सेंटर है, उसमें भी कोई कैपेसिटी हो कि वो कोई एंटरटेन कर सके। ठीक है, मेरा ख्याल वीडियो अगर आप बिल्कुल जी, रैप अप करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपका सिस्टम कैसे चल रहा है। और इसकी हम आगे वीडियो और भी बना देंगे आपको, जिसमें दिख रही हो बैटरी कम्युनिकेशन, बैटरी लाइफ साइकिल हमने पहले भी बनाई थी, बैटरी की लाइफ साइकिल भी आपको दिखा देंगे, बाकी सारे डेटा भी दिखा देंगे जो सीमलेसली आपको दिख रहा होता है विदाउट एनी हिकअप्स। और इसमें तो एक बैटरी इसकी है, एक बैटरी उसकी है, अगर 6 बैटरीज भी हो तो उसका भी दिखा देंगे आपको, हर बैटरी सेपरेटली दिख रही होगी और हर बैटरी का आपको बेनिफिट भी जो दिख रहा होगा। चलें, थैंक यू।